हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पास हेडिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लो अल्कीन। लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्कीन। ठीक है, दैट इज एनी साइक्लिक रिंग हैविंग at least one डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जो पहला स्टार्ट होता है फर्स्ट, दिस इज द साइक्लोप्रोपीन। सेकेंड साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो पेंटीन, साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेप्टीन, साइक्लो ऑक्टीन, साइक्लो नोनीन, साइक्लो डेकीन, साइक्लो अंडेकीन, साइक्लो डो डोडेकीन। है ना? तो हमें इसमें चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है किसमें। प्रोपीन का एग्जांपल समझो आप। यदि साइक्लोप्रोपीन एक्सप्लेन करना है तो उसका एग्जांपल देखो साइक्लोप्रोपीन का, ये डबल बॉन्ड और ये SH लग जाएगा, दिस इज द साइक्लोप्रोपीन। यदि साइक्लोब्यूटीन बनाना है दैट इज साइक्लो ब्यूटीन। पेंटीन बनाना है, आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, साइक्लो पेंटीन। हेक्सीन बनाना है, साइक्लो हेक्सीन। हेप्टीन बनाना है, ऐसे साइक्लो हेप्टीन। है ना? तो ये देखिए, ये आपके हो गए साइक्लोप्रोपीन से लेकर के साइक्लो हेप्टीन। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो स्ट्रक्चर है सर, सिस 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 और तो इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल का सिस बनता है, ट्रांस नहीं बनता। सिर्फ क्या बनता है? सिस। क्या नहीं बनता? ट्रांस। क्या बनता है? सिस। क्या नहीं बनता? ट्रांस। क्या बनेगा? सिस। क्या नहीं बनेगा? ट्रांस। क्या बनेगा? सिस। क्या नहीं बनेगा? ट्रांस। क्या बनेगा? सिस। क्या नहीं पॉसिबल? व्हाट इज नॉट पॉसिबल? ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल का एक रूल होता है, यदि एक कंपाउंड सिस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रांस। यदि एक सिस फॉर्म है तो दूसरा कौन सा फॉर्म होना चाहिए? ट्रांस फॉर्म। तभी उसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा। यदि सिस फॉर्म तो है बट ट्रांस फॉर्म नहीं है, उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। उसका भी रीजन समझिए, उसका भी रीजन समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ये रिंग है और यहाँ एक पाई बॉन्ड बनाती है, ऐसे देखिए इस तरह से पाई बॉन्ड बन गया, ये ऐसे। ठीक है, तो जब रिंग, मान लो आप देखो ऐसे, ये आपने रिंग बना दिया और उस पर एक ही H दिखाना है, एक ही क्या दिखाना है? H। तो अब ये कंडीशन यहाँ पे कि अगर ये मान लेते हैं ऐसे ये है, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो यहाँ भी प्लेन से अप एंड डाउन है, ये भी प्लेन से अप एंड डाउन हो गया। तो जो भी H रिप्रेजेंट करिएगा यहाँ पे वो एकदम उसी प्लेन के, रिंग के ही प्लेन में आएगा। ये भी H, ये भी H कहाँ आएगा? रिंग के प्लेन में ही आएगा।
तो जब रिंग के प्लेन में आएगा तो आप इस H को ना तो इधर भेज सकते और ना ही इधर। क्यों? क्योंकि ये जो H है ना तो अप साइड जाएगा ना तो डाउन साइड जाएगा, क्योंकि अप साइड जाएगा तो ये अवेलेबल है, डाउन में जाएगा तो ये अवेलेबल है। ये 3 मेंबर का रिंग है तो उसमें कभी भी या 3 मेंबर हो या 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, 6 हो या 7, तो सर यहाँ पे ये ए तो पॉसिबल होता है बट दूसरा वाला पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ से लेकर के साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडेकिन, साइक्लोअनडेकिन और साइक्लोडोडेकिन, यहाँ पे जीआई पॉसिबल है बिकॉज इसमें सिस फॉर्म भी बनेगा और ट्रांस फॉर्म भी बनेगा। अब देखो जब स्टार्ट करते हैं, मान लो अगर ऑक्टीन से, किससे? ऑक्टीन, देखो ऑक्टीन के एग्जांपल देखिए, दिस इज द ऑक्टीन, है ना। अब यहाँ पे जो अपने दोनों H है वो सेम साइड है। अगर इसको ट्विस्ट कर दिए, क्या कर दिया जाए भाई? ट्विस्ट, ऐसे कर दीजिए। तो अब एक H आपका इधर आ गया, दूसरा है जो आपका वो इधर आ गया। जब दो H सेम साइड है तो उसको क्या बोलते हैं आप? सिस फॉर्म। वही जब H अपोजिट चला गया, अपोजिट, तो उसे क्या बोलेंगे आप? ट्रांसफॉर्म। उसे क्या बोलेंगे आप? ट्रांसफॉर्म। और इसे क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। और इसे ट्रांसफॉर्म। यदि 8 मेंबर जब रिंग होता है, यानी एटलीस्ट ये कहा जाए कि इन साइक्लोअल्कीन में टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लिक रिंग हैविंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड एंड 8 मेंबर रिंग, मिनिमम कितने मेंबर का होना चाहिए? 8 मेंबर का, ठीक है। तब उसमें क्या क्या बनेगा? सिस और ट्रांस। यदि 8 मेंबर रिंग है मिनिमम तो उसमें क्या बनेगा आपका? सिस और ट्रांस। क्या बनेगा आपका? सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। अब देखो यहाँ पे एक सवाल अगला, फिर थोड़ा सा अगर एक लेवल ऊपर देखा जाए, मान लो एक लेवल हमने ये कह दिया कि अगर रिंग में डबल बॉन्ड है तो जो रिंग होगा वो एटलीस्ट 8 मेंबर होना चाहिए। रिंग एटलीस्ट 8 मेंबर होना चाहिए। अब ये सब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चाहे जितना बना लो आप। अब अगर पूछा जाए, सवाल थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि सर आप ये बता दीजिए कि सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी ऑर्डर, सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी, तो देखो जब 8 मेंबर रिंग होगा तो उसमें बहुत स्टेबल कौन होता है? सिस फॉर्म। ट्रांस बहुत ही कम, क्योंकि अभी बनना स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो बहुत मतलब कहा जाए कि सर 7 तक तो ज्योमेट्रिकल था नहीं, 8 में थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ है ना, इसीलिए सिस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। अब 9 मेंबर आएगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, 10th आएगा और कम हो जाएगी, 11th जब कार्बन आएंगे तो वहाँ स्टेबिलिटी लगभग बराबर हो जाती है, 12th आएगा तो ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर मान लो कार्बन बढ़ता गया तो ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब मान लो यदि कार्बन बढ़ता गया, 13, 14, 15 होता गया तो ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और अगर स्टार्टिंग पहली बार अगर देखा तो सिस ट्रांस, देखो सिस तो यहाँ से बन ही रहा है, देखो सिस तो बचपन शुरू से बनता हुआ आ रहा है ना, इसलिए सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि अभी ट्रांस बनना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि बस बन गया तो ये ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा देखो यहाँ पे, अगर हम इस ऊपर वाले में ऑप्टिकल बनाना चाहते हैं 4th मेंबर को, अगर हमने यहाँ पे ये मिथाइल लगा दिया और ये मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे H, ये देखो आप H, तो हमें 2 sp3 कार्बन मिल गए। और दोनों sp3 से देखो ये वैलेंसी डिफरेंट है। अब उस तरह देखो ये वैलेंसी डिफरेंट है, इस वैलेंसी का उससे कोई कंपेरिजन नहीं करेंगे, उधर का इधर से कोई कंपेरिजन नहीं करेंगे।
डिफरेंस के मामले में बस ये आपस में डिफरेंस है ना बस, तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा, इसके रिस्पेक्ट में नहीं है, बट ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा। जैसे मान लो हमने यहां लगा दिया OH, ये लगा दिया मिथाइल, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल शो करेगा कंपाउंड। यदि मान लो मैंने यहां लगा दिया मिथाइल, इधर भी लगा दिया मिथाइल, तो जो ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड देखो मैंने उसको दिखा दे, इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बार बार मैंने देखा है बहुत सी अच्छी अच्छी दुकानों में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे मिथाइल लगा देंगे और इधर भी मिथाइल लगा देंगे, बोलेंगे तो ज्योमेट्रिकल यस या नो, बस सवाल उनका रहेगा यस या। तो सवाल ये कि सर ये जो डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, नो, और इधर ये जो सिंगल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एस। तो ओवरऑल आंसर क्या लगाएंगे, एस, है ना। नोट कर लो भैया इसको, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो बार बार आता है टेस्ट में।